झारखंड की हरी भरी पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव नेमरा। रास्ते कच्चे, पगडंडियां संकरी और जीवन कठिनाइयों से भरा। पर इसी गांव में 11 जनवरी 1944 को एक ऐसी किलकारी गूंजी जिसने आगे चलकर पूरे आदिवासी समाज की आवाज बनकर इतिहास रचा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के जीवन की नहीं, बल्कि एक आंदोलन, एक पहचान और एक जुझारू नेतृत्व की भी है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने कलम छोड़ तीर कमान उठाया, सूदखोरों को ललकारा और आदिवासियों के हक के लिए आजीवन लड़ाई लड़ी। ये कहानी है झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन का बचपन साधारण था, लेकिन नियति असाधारण। पिता सोबरन सोरेन शिक्षक थे। दादा चरण मांझी अंग्रेजी हुकूमत के समय टैक्स तहसीलदार, यानी घर में शिक्षा और संपन्नता का माहौल था। लेकिन किस्मत ने जल्द ही उनकी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। साल 1957 वो समय जब शिबू अपने भाई के साथ हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक खबर ने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। सूदखोर महाजनों ने उनके पिता की हत्या कर दी। ये महाजन आदिवासियों से ऊंचा ब्याज वसूलते, उनकी जमीन हड़पते और विरोध करने वालों को दबा देते। इस दर्दनाक घटना ने मासूम किशोर शिबू के दिल में अन्याय के खिलाफ आग भर दी। पढ़ाई की उम्र में ही उन्होंने ये ठान लिया कि आदिवासी समाज को शोषण की जंजीरों से आजाद कराएंगे। 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ बनाया, जिसने आगे चलकर झारखंड मुक्ति आंदोलन की नींव रखी। इसके बाद साल 1972 में विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। उस दौर में आदिवासी समाज महाजनों के कर्ज, ऊंचे सूद और जमीन छीनने की साजिश का शिकार था। इसी अन्याय के खिलाफ शिबू सोरेन ने ऐतिहासिक जमीन धान काटो आंदोलन चलाया। आदिवासी महिलाएं महाजनों की कब्जाई जमीन पर धान काटती और पुरुष तीर धनुष लेकर उनकी रक्षा करते। ये केवल प्रतिकार नहीं था, ये आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना थी। शिबू सोरेन ने गांव आधारित अर्थव्यवस्था और सामूहिक खेती का मॉडल सुझाया। सामूहिक पाठशालाओं के जरिए शिक्षा को आंदोलन से जोड़ा। धीरे धीरे ये सिर्फ आर्थिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति बन गया। उनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के चलते लोग उन्हें दिशोम गुरु यानी जनजातीय समाज का मार्गदर्शक कहने लगे। उनकी आवाज झारखंड की सीमाओं से निकलकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक पहुंची। पर उनके राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव भी कम नहीं थे। 23 जनवरी 1975 को चिरुडी में हुई हिंसा में 11 लोगों की मौत हुई, जिसमें उनका नाम विवादों में आया। लंबे समय तक ये मामला चला, लेकिन 2008 में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इसके अलावा कुछ पुराने मामले आज भी कानूनी प्रक्रिया में हैं। इसके बाद शिबू सोरेन ने 1977 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। लेकिन 1980, 89 और 91 और 96 में दुमका से वे सांसद बने। 2002 में राज्यसभा पहुंचे, फिर दुमका उपचुनाव जीता। 2004 में लोकसभा में पहुंचे और कोयला मंत्री बने। हालांकि चिरुडी मामले में वारंट निकलने पर इस्तीफा देकर जेल भी जाना पड़ा। नवंबर 2004 में वे फिर कोयला मंत्री बने। इसके बाद साल 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन विश्वास मत न मिलने पर सिर्फ 9 दिनों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये झारखंड के राजनीतिक इतिहास का सबसे छोटा मुख्यमंत्री कार्यकाल था। अब गौरतलब है कि शिबू सोरेन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण गांव से उठकर भी कोई राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान बना सकता है। उनकी तपस्या, संघर्ष और दूरदृष्टि ने न सिर्फ झारखंड को राज्य का दर्जा दिलाया, बल्कि आदिवासी समाज को एक नई पहचान दी थी। 81 वर्ष की उम्र में वो बुलंद आवाज अब खामोश हो गई है, लेकिन उनकी कहानी, उनके आंदोलन और उनके आदर्श हमेशा झारखंड के दिल में जिंदा रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए
स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।